जड़ी बूटियाँ देती हैं हमें जीवन, उस जीवन को, उस जड़ी बूटी के रहस्य को जानने के लिए हम निकले हैं इस हिमालय की यात्रा पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और इस दिव्य औषधि के संदर्भ में। यह जो पौधा है आप देख पा रहे हैं, सूखने के बाद में इसका जो बीज है वो ऐसा हो जाता है और ये हरा जो बीज होता है वो इस तरह से है। आप देख रहे हैं बड़े तीक्ष्ण कटीले कांटे इस पौधे के अंदर हैं। इसको हम तुमरू बोलते हैं। तुमरू, इसको नेपाली धनिया भी कहा जाता है और इस देश के अंदर प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग होता आ रहा है। सामान्यतया जो सुदूर ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, इस पौधे का बहुत तरह के खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। प्रायः इसका प्रयोग मसाले के लिए भी किया जाता है। इसके जो बीज हैं वह मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि आप इसके कुछ बीजों को पीस करके दूसरे जो आंवले की, हरे आंवले की चटनी हो, चाहे वह किसी भी पुदीने धनिया की चटनी हो, इसमें आप थोड़ी तुमरू के बीजों को मिला देते हैं तो वह चटनी और स्वादिष्ट हो जाती है। इससे जो पेट की कृमि है उधर कृमि खत्म हो जाता है और आंतों के अंदर जो कमजोरी है या इंडाइजेशन की जो शिकायत है, आपको भूख कम लगती है, मंदाग्नि है, उसमें भी इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इनके जो बीज हैं वह बीज आपके अस्थमा के लिए भी गुणकारी हैं। यदि आप किसी पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, यदि आपका ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया है, किसी तरह से श्वास नहीं लिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इसके 2-3 बीजों को मुंह में रखने मात्र से लार के जो स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं और लार का स्राव ठीक से होने लगता है। यह मुख के दुर्गंध के लिए भी, उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही उत्तम औषध है। और आयुर्वेद के अंदर जहाँ इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, उन प्रयोगों में विशेष करके जिनको दंत रोग से संबंधित समस्या है, दांत में दर्द हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, इसके कुछ बीजों को दांतों के तले सिर्फ दबा करके रखने से, उसको दबा करके आप रखते हैं, उससे आप देखेंगे जाड़ों के दर्द में आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। और दांतों के समस्त रोगों के लिए, पायरिया के लिए, मुख के दुर्गंध के लिए, मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर यदि इन्फेक्शन है उसके लिए यह बहुत उत्तम औषधि है। प्रायः सभी तरह के जो आयुर्वेद के दंत मंजन हैं उसमें अधिकांशतः इसका प्रयोग लोग करते हैं। इसका प्रयोग हम अपने दिव्य दंत मंजन में भी करते हैं। तो दांतों के लिए यदि इसका थोड़ा सा पाउडर करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक, हल्दी मिला दें और थोड़ा सा चाहे आप त्रिफला मिला दें, ये आपका बहुत उत्तम मंजन तैयार हो जाता है। त्रिफला, हल्दी, सेंधा नमक, त्रिफला आप ले लें 3 भाग, हल्दी 1 भाग और 1 भाग ये तुमरू के बीज का पाउडर, इसको मिला करके यदि आप मंजन करते हैं तो आप देखेंगे आपके दांत बहुत सुंदर हो जाएंगे और जो दांतों की समस्या है, पायरे की समस्या है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त इसके जो पत्ते हैं, इन पत्तों को यदि आप उबाल करके पीते हैं, इससे जो रक्त संबंधी जो विकार हैं, जिनको भयानक स्किन की प्रॉब्लम है, यदि आप 3-4 ग्राम इन पत्तियों को उबाल करके काढ़ा बना करके प्रातः सायं नित्य पीते हैं तो यह त्वचा की विकृति को, स्किन की जो विकृत कलर को, यदि एक्जिमा हो गया है, स्किन काला पड़ गया है, उसमें भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके शरीर में पसीने से बहुत बदबू आती है, उनके लिए भी यह रामबाण है। जिनको किसी भी तरह से कहीं फोड़ा फुंसी के वजह से वह
स्किन खराब हो गई हो, वहाँ पर इसके जड़ को यदि आप घिस करके, अच्छी तरह घिस करके उस फोड़ा फुंसी पर लगाते हैं तो फोड़ा फुंसी का जो निशान है वह भी मिट जाएगा और उससे जो फुंसियाँ हैं वह भी ठीक हो जाएंगी। और जिनको किल मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, उसके लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही निरापद और सरल प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इसके पत्तियां और इसकी जड़ को लेकर के, पत्तियां और जड़ लगभग 5 ग्राम, यदि आपके पास सूखा हुआ है तो, यदि ताज़े हैं तो लगभग 10 ग्राम तक भी आप 400 ग्राम पानी में उबाल करके उसको आप पिएं। आप देखेंगे कुछ समय पीने से जो आपकी अर्थराइटिस की समस्या है, जो आपको बहुत दर्द है, उसमें इससे तुरंत आपको लाभ मिलेगा। तो अर्थराइटिस के लिए, साइटिका के लिए, दर्द के लिए तुमरू के जड़ को और तुमरू के पत्ते को आप उबाल करके काढ़ा बना करके पी सकते हैं। यह हिमालय क्षेत्र में लगभग 5000 फीट से 7-8 हज़ार की फीट हाइट तक, पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के, हमारे उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में सर्वत्र पाया जाता है। ये बहुत ही सुगंधिपूर्ण पौधा है। इसके फल के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। वास्तव में यह दिव्य जड़ी बूटियाँ, ये हिमालय की जड़ी बूटियाँ हमारे जीवन को स्वस्थ बना करके रखने के लिए, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, तो जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी अपने स्वास्थ्य को बना करके रखने के लिए ये जड़ी बूटियाँ निश्चित रूप से हमें नया जीवन देती हैं, नए प्राण देती हैं। तो जिनको चर्म रोग की शिकायत है वह यह इसके पत्तों के काढ़ों का पान करें और इसके जड़ के लकड़ी को घिस करके, उसके छिलके को घिस करके उस जगह पर लगाएं स्किन की जहाँ प्रॉब्लम है। यदि पैरों में सूजन है तो इनके पत्तियों को उबाल करके, चाहे वह किसी भी वजह से है, चाहे वो किसी जहरीले कीड़ों की वजह से स्वेलिंग आ गई हो, यदि स्किन पे रेडिश लाल हो गई हो, या किसी चीज़ के चोट आदि से सूजन हो, पत्ते को उबाल करके उस पत्ते से यदि आप सिकाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें पूरा लाभ मिलेगा। तुरंत सूजन से मुक्ति मिलेगी, सूजन में और दर्द में आपको पूरा लाभ मिलेगा। यह वह दिव्य औषधि है। प्राचीन काल में संत महात्मा लोग, आपने देखा होगा, इसके जो ये टहनी आप देख रहे हैं, हालांकि यह जो पौधा है थोड़ा सा छोटा है, काफ़ी कांटे हैं इसलिए थोड़ी सी, तो ये जो पौधे को जब थोड़ा बड़ा पौधा हो जाता है तो इसके आप काट करके इसका डंडा बना करके उस डंडे को लेकर के चलते थे। डंडे को लेकर के चलने मात्र से अर्थराइटिस में सहयोग मिलता है। यह एक अद्भुत इसका गुण है। वह किस तरह से सिर्फ उस डंडे को हाथ में रखने से अर्थराइटिस जैसी भयानक व्याधि में कैसे वो लाभ पहुंचाता है, यह एक अनुसंधान का विषय है। हमारे जो माननीय चिकित्सक वर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हमारे प्रबुद्ध वैद्य हैं, उनको इस विषय में अनुसंधान करना चाहिए। ये साधु का एक गुप्त प्रयोग है कि यदि आप इस तुमरू के डंडे को लेकर के चलने मात्र से आपको अर्थराइटिस जैसी व्याधियों से रोक करके रखने में, उस व्याधि के दर्द को कम करने में यह सहयोग करता है। डंडा तो वैसे ही भी दर्द वालों के लिए बुढ़ापे का सहारा है, पर वह सहारा ही नहीं, वह दर्द का हरणहारा भी है। तो इस दर्द के हरण के लिए भी इसका आप उस तरह से स्टिक के रूप में, दंड के लाठी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह इसके जो कांटे हैं, या जो बिल्कुल नुकीले, जो पुराने थोड़े मोटे कांटे हैं, उस कांटे को यदि आप घिस करके किल मुहासे में लगाते हैं तो उससे मुहासे की भी समाप्ति हो जाती है। यह बहुत ही एक अच्छा पौधा है, विशेष करके आपके त्वचा रोगों के लिए, स्किन संबंधी सारे परेशानियों के लिए। और जिनको दमा की शिकायत है, थोड़े से तुमरू के बीज को यदि उबाल करके काढ़ा बना करके 2-3 पत्तियां तुलसी के डाल करके यदि आप इसको पीते हैं तो आप पाएंगे इससे आपको कफ रोगों में
पूरा लाभ होगा। और जिनको दमा की शिकायत है, दमा में भी इससे पूरा लाभ होगा। एक औषधि विविध प्रयोग, जिनको दमा है, कफ की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, इनके बीजों का काढ़ा बना कर के पिएं। जिनके दांतों में समस्या है, मंजन के रूप में इसका प्रयोग करें। हालांकि हम दिव्य दंत मंजन के अंदर भी इसको डालते हैं। तुमरू दांतों के लिए रामबाण है, मुख के दुर्गंध के लिए, कफ और मसूड़ों के रोगों के लिए रामबाण है। यह इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं।